माने नीतीश बाबू इन दिनों समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन वो लोकसभा चुनाव यानी 2024 का समाधान ढूंढ रहे हैं। वो अभी से उसका समाधान देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अदावत ऐसी है कि सब कुछ जल्द से जल्द फाइनल कर देना चाहते हैं। दरअसल पटना में सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय कन्वेंशन में सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस के सामने पेशकश कर डाली। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है, लिहाजा कांग्रेस को आगे आकर विपक्ष की बागडोर संभाल लेनी चाहिए। नीतीश बाबू की ये बोल उनकी बेचैनी है या फिर कुछ और, ये तो बहस का विषय है, लेकिन जवाब कांग्रेस की तरफ से जो आया वो भी लाजवाब था। इस मीटिंग में शामिल सलमान खुर्शीद ने प्यार में कभी कभी समस्या जाने का जिक्र किया। कहा कि हम चाहते वही हैं, लेकिन बस देखना यह है कि पहले आई लव यू कौन बोलता है। खुर्शीद के इस बयान के क्या मायने हैं, आखिर विपक्ष कब तक एक प्लेटफॉर्म पर आएगा और अब तक आया क्यों नहीं, यह भी सवाल अपने आप में बड़ा है। आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे कि नीतीश कुमार को गिरिराज सिंह ने कैसे जवाब दिया। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे ये पूरा मामला जो है इसे आप विस्तार से समझ सकें। सियासत में नीतीश बाबू इतने मजबूर हुए कि कांग्रेस के लिए इजहार मोहब्बत करना पड़ा। मोदी से अदावत ऐसी की कि खुद को कांग्रेस के सामने समर्पण कर दिया। आज जब पटना के एक समारोह में कांग्रेस नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने मंच साझा किया तो खुलेआम कांग्रेस को साथ आने का न्योता दे दिया। नीतीश के ऑफर की देर थी कि सामने बैठे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी आई लव यू वाले तार छेड़ दिए। तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। खुले मंच से दिल की बातों का इजहार हुआ तो तेजस्वी यादव भी खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने भी कांग्रेस को जल्द फैसला लेने की सलाह दे डाली। आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। नीतीश ने तो दावा ठोक दिया कि अगर ये महागठबंधन लोकसभा में उतरता है तो बीजेपी 100 सीट के अंदर ही सिमट जाएगी। हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह इनसे मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ किया कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। उनका बस एक ही मकसद है, मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि देश को एकजुट कर देंगे और गलत करने वालों से देश की मुक्ति हो। हम और कुछ नहीं चाहते, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हमको नहीं कुछ चाहिए। आप बिना मतलब का नारा लगाने लगता है सर, हम मना करते हैं वो अलग बात है, कोई करेगा, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं। मन में बिहार की एक कहावत है, फुटफुड़ी फुट रहा है प्रधानमंत्री बनने का। जो नीतीश कुमार 17 साल में बिहार के विकास के समाधान यात्रा में अभी निकले थे, यानी विकास कर नहीं पाए,
जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, वो नीतीश कुमार आज देश में विपक्षी एकता के लिए, विपक्षी एकता नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कन्वेनर बना दे। बिहार में सियासी समीकरण हर चुनाव में बदल जाते हैं, जिसकी कमान कई सालों से नीतीश के हाथों में है। कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। इस बार नीतीश आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की तिकड़ी का इस्तेमाल मोदी के मैजिक के खिलाफ करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल मिल रहे हैं, इशारे किए जा रहे हैं। सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।